In this stanza, the knight describes the end of his dream. इस स्ट्रेंजा में योद्धा अपने सपने का जो एंड था उसका वर्णन करते हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रेंजा 10 में योद्धा ने बताया था कि उसने अपने सपने में राजा, राजकुमार और योद्धाओं को देखा। वे सभी पीले पड़े हुए थे और वो उस योद्धा को एक भयानक चेतावनी दे रहे थे कि उस दया रहित महिला ने उसे भी अपना गुलाम बना लिया है। इन दिस स्ट्रेंजा ऑल्सो ही डिस्क्राइब्स हिज ड्रीम। इस स्ट्रेंजा में भी वो अपने सपने का वर्णन करता है। आइस मैंने, सामिस देखे, देयरमिस उनके, स्टारमिस सूखे हुए, लिप्स माने होठों को, इनमिस में द ग्लूम, ग्लूम कहते हैं डिम लाइट ऑफ द इवनिंग, यानी शाम के समय जो धुंधला सा प्रकाश होता है उसे यहां पर ग्लूम कहा गया है। द नाइट टेल्स द पोएट, योद्धा कवि को बताते हैं दैट इन द डिम लाइट ऑफ द इवनिंग ही सा द ड्राइड लिप्स ऑफ द किंग्स, प्रिंसेस एंड वॉरियर्स, कि धुंधले प्रकाश में उसने उन राजाओं के, राजकुमारों के और योद्धाओं के सूखे हुए होठ देखे। विद हॉरिड वार्निंग, हॉरिड मीन्स भयानक, वार्निंग मीन्स चेतावनी से, गैप माने खुले हुए थे, वाइड मीन्स बहुत अधिक। फर्दर द नाइट टेल्स द पोएट दैट देयर लिप्स वर वाइड ओपन, देयर माउथ्स वर वाइड ओपन, उनके मुंह बहुत अधिक खुले हुए थे। एंड दे वर गिविंग हिम ए टेरिबल वार्निंग, और वे योद्धा को एक भयानक चेतावनी दे रहे थे। अब नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वाज दैट वार्निंग? वो चेतावनी क्या थी? दे टोल्ड द नाइट, उन्होंने योद्धा को बताया दैट द लेडी वाज मर्सीलेस, कि ये महिला जो है वो दया रहित महिला है। एंड शी हैड मेड हिम हर स्लेव, और उसने उन्हें भी अपना गुलाम बना लिया है। एंड आई अवोक, और मैं जाग गया, एंड फाउंड, और पाया, मिमिस मुझे या अपने आप को, हियर मिस यहां पर, ऑन मिस पर, द कोल्ड मिस ठंडी, हिल साइड मिस पहाड़ी। नाउ द नाइट टेल्स द पोएट, अब योद्धा कवि को बताते हैं हैविंग लिसन्ड देयर वार्निंग, उनकी चेतावनी को सुनने के बाद ही वोक अप, वो जाग गया, एंड ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द कोल्ड हिल, और उसने अपने आपे को ठंडी पहाड़ी के पास में या ठंडी पहाड़ी के ऊपर लेटे हुए पाया। द नाइट वांटेड टू टेल द पोएट, योद्धा कवि को बताना चाहते हैं व्हेन ही हैड गॉन टू स्लीप, जब वो सोने के लिए गया था, द लेडी वॉज विद हर, वो महिला उसके साथ थी। बट व्हेन ही वॉक अप फ्रॉम स्लीप, परंतु जब वो अपनी नींद से जागा, द लेडी वॉज एब्सेंट फ्रॉम देयर, महिला वहां से गायब थी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इस पोयम में योद्धा जो है वो खुद कवि हैं, और जिस लेडी का यहां पर वर्णन किया गया है वो फैने ब्राउन है, जिसे कवि जॉन किट्स प्रेम किया करते थे। तो फैने ब्राउन ने जॉन किट्स के लाइफ में बिल्कुल वैसे ही आई थी जैसे ये लेडी योद्धा के जीवन में आई, और कुछ समय के बाद फैने ब्राउन नाम की वो लेडी कवि को छोड़कर चली गई। एंड द पोएट बिकेम डिस्टर्ब्ड, और कवि बहुत परेशान हुए। एंड ही गॉट डिसअपॉइंटमेंट इन लव, और उन्हें प्रेम में निराशा हाथ लगी थी। This is the last stanza of the poem La Ballade and Sans Mercy. In this stanza, the knight clearly speaks why he was walking in the jungle. इस स्ट्रेंजा में योद्धा जो है वो साफ साफ बताते हैं कि वो जंगल में क्यों घूम रहे हैं। इन द प्रीवियस स्ट्रेंजा ऑफ द पोएम, द नाइट टोल्ड द पोएट, योद्धा ने कवि को बताया था दैट ही गॉट डिसअपॉइंटमेंट इन लव बाय ए मर्सीलेस लेडी, कि एक दया रहित महिला की वजह से उसे प्रेम में निराशा हाथ लगी थी। एंड हैविंग गॉट डिसअपॉइंटमेंट इन लव, प्रेम में निराशा प्राप्त करने के बाद ही इज वेरी सैड, वो बहुत दुखी है।
ही इज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान है, सो ही इज वॉकिंग ओवर देयर, इसीलिए वो वहां पर भटक रहा है। एंड मिस, और दिस इज वाई, यही कारण है, आई मिस, मैं सोजन मिस ठहरा हुआ हूं, हियर मिस, यहां पर, एलोन अकेला भी हूं, एंड पेनली लॉइटरिंग, लॉइटरिंग कहते हैं भटकने को, निरुद्देश्य घूमने को, और मैं यहां पर बिना किसी उद्देश्य के घूम रहा हूं। दो यद्यपि द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि झील के किनारे की घास सूख चुकी है, इट मीन्स द नाइट वांट्स टू टेल द पोएट दैट ही नोज इट वेरी वेल, कि वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है, दैट द विंटर हैज स्टार्टेड, कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, एंड इट इज नॉट ए प्रॉपर टाइम फॉर वॉकिंग इन द जंगल, और ये जंगल में घूमने के लिए उपयुक्त समय नहीं है। एंड द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, और झील किनारे की घास भी सूख चुकी है, एंड नो बर्ड सिंग्स, और पक्षी भी गीत नहीं गा रहे हैं। द नाइट टेल्स द पोएट दैट ही नोज, कि उसे पता है, बर्ड्स हैव ऑल्सो माइग्रेटेड फॉर वार्मर प्लेसेस, कि पक्षी भी गर्म स्थानों को उड़ चुके हैं, लेकिन वो वहां पर घूम रहा है क्योंकि उसे प्रेम में निराशा हाथ लगी है और वो अपने जीवन में बहुत अधिक दुखी है।